जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट सर, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लूट सेल लगी हुई है। पहले तो लूट बाय लगी रही है तकरीबन 3 साल। और वो जो 3 साल की सारी की सारी कसर थी, मारा तो पहले भी बड़ा है। जो करेक्शंस थी स्टॉक्स में वो 25-25, 30-30% जब बाइंग मोमेंटम था तब भी होती रही। पर अब मसला ये है कि अब वन वे है। अब लोगों को जहाँ पे ख़रीदा हुआ है, लो हर दिन नया लो लग रहा है कुछ शेयर्स का ना। कुछ शेयर जो बचे हुए हैं उनकी बारी आ रही है वन बाय वन। अब सब सुबह जो मार्केट थी वो पॉजिटिव खुली है बिकॉज ऑफ नेशनल बैंक ने 35 रुपए डिविडेंड दिया है पर शेयर। हम आपको दिखाते हैं ज़रा। ऑब्वियसली आपने पढ़ लिया होगा सारे दिन की जो एक्टिविटी है, पर फिर भी देख लें। 35 रुपए का डिविडेंड था नेशनल बैंक का। दैट इज सिनर्जी। हमने आपसे कहा था सिनर्जी के रिजल्ट्स पूरे सेक्टर के रिजल्ट से बहुत अच्छे हैं। इसको उसने काफ़ी अपना तकरीबन 80-90 रुपये, 80-90 पैसे प्लस रहा है सिनर्जी। तो रिजल्ट्स अच्छे ही हैं इसके। रिजल्ट्स 65 पैसे हैं क्वार्टर के। तो लास्ट क्वार्टर जो था लॉस में था, उसकी वजह से अब वो भी हाफ ईयरली प्रॉफिट आ गया है। तकरीबन क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं नेट 3.5 बिलियन रुपीज़ की हैं। और उसमें जो फाइनेंशियल कॉस्ट्स हैं वो कम हो रही हैं। और सेल्स जो हैं, सेल्स आप कह सकते हैं स्टेगनेंट नहीं है, बहरहाल मार्जिन अच्छे आ गए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 5.6 बिलियन थी, वो 7.3 बिलियन हो गई है। इसी तरह 2024 में क्वार्टरली भी बेहतर हुई है। बहरहाल जो इसने तो मोमेंटम बनाया। बहरहाल नेशनल बैंक के जो रिजल्ट्स थे, अब उसमें एक नया गेम स्टार्ट हो गया बैंकिंग सेक्टर में कि कौन डिविडेंड ज़्यादा देगा। सबसे पहले तो आपको पता है यूबीएल डिविडेंड ज़्यादा देता था, पर अभी जो फाइनल कैश डिविडेंड है नेशनल बैंक का 35 रुपये उसने दिए हैं जी फॉर द ईयर एंडेड। इंटरिम डिविडेंड कोई नहीं था आया। और एक जो मार्केट प्लेयर्स हैं, जो पीछे इसके बैठा हुआ है मार्केट प्लेयर, मेजर प्लेयर, अब जो बुक वैल्यू है वो 456 बिलियन से 531 बिलियन हो गई। 531 बिलियन का मतलब है तकरीबन 2.1 बिलियन शेयर्स हैं। 252 रुपये बुक वैल्यू है। तो जो काफ़ी मिज़ान बैंक और दूसरे शेयर्स हैं वो ट्रेड कर रहे हैं अब। ये जी एडजस्टिंग क्लोजिंग आई है शेयर्स की 1632 पॉइंट की मंदी के साथ। कल का जो लो था मार्केट का, वो भी मार्केट ने तोड़ दिया। मेरा ख्याल 1,64,000 का शायद था लो, या हाँ हाँ, अभी अभी वो लो नहीं आया जो कल मार्केट ने लो लगाया था ना, वहाँ पे नहीं पहुंची मार्केट, उसको नहीं तोड़ा अभी मार्केट ने। और एडजस्टिंग क्लोजिंग आई है जी 1632 पॉइंट नेगेटिव है। एंड दैट इज़ ओनली 1%। और 1% के साथ ही जो शेयर्स की मारदाड़ है वो बढ़ी। अब बैंक अल्फला में 5 रुपये प्लस है, नेशनल बैंक 11 रुपये प्लस है। अब मैं जो बता रहा था, जो बैंक्स की एक नई गेम स्टार्ट होगी वो है कि जी कौन डिविडेंड ज़्यादा पे करता है। नेशनल बैंक अब पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। उसने 35 रुपये पर ईयर डिविडेंड दिया है। जबकि जो यूबीएल है वो पे करता है तकरीबन, पहले तो 11-11 रुपये पे करता रहा जब उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी। अभी जब से ये फेस वैल्यू 5 रुपये हुई है तो डिविडेंड आ रहा है 8 रुपये। तो 8 चौके 32। तो उसने, नेशनल बैंक ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि जी इन वन गो किसी भी बैंक ने शायद इतना डिविडेंड अनाउंस ना किया हो जितना नेशनल बैंक ने किया है। फिर भी वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती रही है मुझसे कि ये जो स्टॉक अपना शेयर था दैट शुड बी लॉक्ड 35 रुपये, मतलब 25 रुपये का अपर लॉक था। पर फिर भी वो सारा दिन ट्रेड होता रहा। जिन लोगों के पास था तो शायद उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की हो, 35 रुपये की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया होना। अब उसकी अर्निंग जो हम आपको बता रहे थे, नेशनल बैंक की अर्निंग जो हैं 40 रुपये की अर्निंग्स हैं जी साल की। उसमें से 35 रुपये उसने पे कर दिए। वो जो पेंशन लाइबिलिटीज़ वाला मसला था और दूसरा तीसरा मसला था, सारे के सारे
उसको साइडलाइन करके उसने, और इस दफ़ा तो इस साल तो उसने जो 5-6 साल उसने डिविडेंड नहीं दिया, इन बिटवीन कुछ शायद ₹7.5 दिया था। ₹35 इन वन गो देके सारे अगले पिछले दो ने उसने दो दिए हैं। ये मैपल लीफ का रिजल्ट था। मैपल लीफ का रिजल्ट भी था कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर से कम था, तो बहरहाल परफॉर्म करता रहा सारा दिन, इतना टूटा नहीं। एंड के ऊपर जो डीजी खान सीमट को जब मारा है उन्होंने, डीजी खान सीमट जी ₹215 हाई लगा के ₹195 लो लगा दिया इसने। क्लोजिंग आ रही है 198.72। और ये अगर हम देखेंगे कि इसका जो लोअर लॉक था वो ₹191 तकरीबन ₹92 पे लोअर लॉक था, और अभी क्लोजिंग आई है 198.72। इसकी वजह से फिर ये मैपल लीफ सीमेंट भी थोड़ा सा प्रेशर में आया है। अब जो डीजी सीमेंट है, इसका जो प्रीवियस लो था वो ₹210 था, वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट इसने ली है। पर मार्केट में जितनी करेक्शन हो चुकी है शेयर्स की, 25-25%, 30-30%, तो यहाँ पे कुछ एज सच इसकी करेक्शन हुई नहीं थी। बैंक्स तो एक फिनोमिना है, बैंक्स में 20% उनमें भी आ चुकी है प्रॉफिट टेकिंग। यूबीएल की प्रॉफिट टेकिंग सिर्फ 10% है। कुछ शेयर्स तो आप कह लेंगे 50% तक टूट गए हैं, छोटे शेयर ज़्यादा टूटे हैं। तो कुछ छोटे शेयर्स में आज थोड़ी सी बाइंग भी नज़र आ रही थी। टेलीकार्ड पर लॉक हुआ था, देखते हैं बचा है कि नहीं। ये चिनाब लिमिटेड अपर लॉक हो गया जी। मीडिया टाइम्स, दीवान फरूक मोटर्स, ये तो अपने जब इंडेक्स 40,000 का था तब के शेयर प्राइसेस आ गई इनमें ना सब में। तो टेलीकार्ड भी अभी शायद उसका भी टेलीकार्ड 56 पैसे सारा दिन लॉक लगा रहा है जी, और अभी इसकी क्लोजिंग आई है ₹8.93, ₹9.37 का ऊपर लॉक था। और फिर ये मूवमेंट आप देख लें कहाँ तक मारा है, ₹8.5 तक, शायद ₹8.70 तक मारा है इसको। और इसकी भी कोई अनाउंसमेंट थी या क्या था, बोर्ड मीटिंग टू रिव्यू हाफ ईयरली अकाउंट्स, कोई ऐसा सच अनाउंसमेंट तो नहीं थी, बहरहाल अपर लॉक लगा हुआ था। ठीक है जी। और अभी मार्केट का मोमेंटम जो है, मार्केट मेरा ख्याल है कि जी अब एक नया रिकॉर्ड बनाना चाह रही है फरवरी में। फरवरी का जो रिकॉर्ड होगा वो एक को भी इसकी हिस्ट्री बनेगा कि फरवरी, इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्केट ने कितने पॉइंट लूज़ किए। ठीक है जी। उसमें अगर हम आपको बताएं कि जो इंडेक्स का रिव्यू है वो देख लेते हैं। नेट नहीं आ रहा, प्लीज़ मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ। तो एक फरवरी में मैं आपको बता रहा था नया लो लगेगा। अब ये सारे शेयर्स आप देख लें, ओजीटीसी स्ट्रॉन्ग रहा है, ओजीटीसी 10% टूटा है, पीपीएल 25% टूट गया है। तो आज का जो मोमेंटम था वो नेशनल बैंक ने अभी रिजल्ट जो है यूबीएल का वो जुम्मे वाले दिन है, कल थर्सडे है। तो रोल ओवर जो वीक है, मतलब 2 दिन जो रह गए वो लोगों के लिए बड़े मुश्किल हो रहे हैं। कि लोग ट्रेडिंग वाले जो थे, ट्रेडिंग वाला तो शायद ही कोई किस्मत वाले, मैंने कल भी बताया था, मुश्किल है, नहीं बचा होगा। जो लेवरेज पे ट्रेडिंग कर रहा था उसका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह पाक उसकी हेल्प करे। मुश्किल काम है बहरहाल। ये जो इन्वेस्टर हैं वो भी अपनी पोजीशनें छोड़ रहे हैं, तो वो तो उसने बेचारे डेली छोड़नी होती थी, तो मार्केट ऊपर फंसा के नीचे मारती रही है डेली। तो ये सिलसिला है जी। मैं देख लेता हूँ ये इंडेक्स का ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हम डिस्कस कर सकें आपके साथ कि पॉइंट्स कहाँ पे निकले हैं और कहाँ पे ऐड हुए हैं। और ये देख लें जी, 12.71% फरवरी की नेगेटिव रिटर्न है। तो 12% का मतलब है कि 25,000 पॉइंट मार्केट ने निकाल दिए हैं। 5% तो इसी वीक का ही है ना। अब कल मार्केट यूबीएल 318 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग 223 पॉइंट, पीपीएल, लकी सीमट, जितने भी बड़े शेयर्स हैं, छोटे शेयर्स को भी बहुत मार रहे हैं। मतलब किसी की सेविंग नहीं है कि मार्केट में ना, सब शेयरों को मार पड़ रही। तो इसमें सिनर्जी के कुछ पॉइंट्स हैं, बैंक अल्फ्ला और नेशनल बैंक, हमने आपको बताया। एमसीबी भी 400 से प्लस ट्रेड हो रहा था।
अगर सेक्टर वाइज आप देखेंगे, सीमेंट्स में फिर दोबारा में सीमेंट्स में फॉरेनर्स ने सेल किया था जी लास्ट वीक, जुम्मे वाले दिन। तब से लेके आज तक मार ही पड़ रही है उसको। लकी सीमेंट को थोड़ा सा उन्होंने पुल बैक किया था, वहाँ पे रिट्रेसमेंट आई थी। इन्वेस्टमेंट बैंक में एग्रो होल्डिंग है, ओजीडीसी में पीपीएल, और वो जो मार पड़ी है ओजीडीसी को। तो ये सूरत हाल है जी। लेट्स सी कि अल्लाह करे जी 2 दिन रह गए हैं, उसमें कुछ रिकवरी आए लोगों के जो फंसे हुए हैं, तो उनकी जान छूटे। बहरहाल 2 दिन मार्केट जो प्रेशर है, सेटलमेंट्स कुछ कह रहे नहीं, ब्रोकरेज को कंपनीज फंसी हुई हैं। कल कह रहे थे जी उनकी सेटलमेंट हो गई है इसलिए मार्केट ऊपर आई है। बहरहाल वो सेटलमेंट नज़र तो नहीं आ रही। तो मार्केट ये 2000 पॉइंट प्लस जाके और 2000 पॉइंट 4000 पॉइंट की एक मूवमेंट थी मार्केट में, और हार्डली कोई बंदा खुश ही होगा। बहरहाल ज़्यादातर लोग ओबियसली, मैंने आपको बताया था, शॉर्ट सेलिंग कोई कर नहीं रहा, तो हर बंदा अब सोच रहा है बाइंग करूं बाइंग करूं।